एक गाना आपने सुना होगा, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। ये गाना तो किसी दूसरे कॉन्टेस्ट में पढ़ा और लिखा गया था, लेकिन अब ये गाना बिहार के राजनीतिक माहौल में बड़ा ही मौजूद हो गया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के जिस तरह नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं, उन सब पर बड़ा सिलसिलेवार ढंग से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातें रखी। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने मदरसे को बंद करने की बात को लेकर के या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, सारे विषयों पर लगातार अपनी बातें रखी और बात रखने के बाद उन्होंने जीतन राम मांझी की बात का भी समर्थन किया। इन सारी बातों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर जंगे ऐलान एक तरह से मान के चलिए कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी दे दी है कि जरा संभल कर रहिएगा और संभल कर बोलिए। पब्लिक फोरम में आप जा करके बोल करके आखिर क्या पा लीजिएगा। बिहार में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन का एक धर्म होता है, शायद उस धर्म को आप नहीं निभा रहे हैं। इन सब बातों को कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके सवालों का जवाब दिया और जवाब देने में कई बार उलझ भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा और जो बात उन्होंने मुख्य रूप से बताया उसमें था बिहार को स्पेशल स्टेटस। दूसरी बात कि अल्पसंख्यक समाज को कोई भी परेशान नहीं करेगा, उनके मदरसे को और व्यवस्था दे करके सुचारू ढंग से चलाने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात पर भी कहा कि बिल्कुल वाजिब सवाल है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ करके उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से अपने हिसाब से जो गठबंधन की बातें थी, किस तरह से गठबंधन चलना चाहिए, उन सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगाम लगाने की बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बोलने समय ये ध्यान रखना होगा कि आप अकेले बिहार में नहीं हैं, बिहार की सत्ता में आप नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार की नीतियां और उनकी नीयत बिल्कुल साफ रहती है। वो जिसके साथ रहते हैं उसके साथ मजबूती के साथ रहते हैं। बार बार नीतीश कुमार के सुशासन पर जबकि आप खुद हैं तो उंगली उठाना कहीं से उचित नहीं है। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो आप उसके पार्ट हैं, हिस्सा हैं, इसलिए आपको चाहिए कि उसके लिए विशेष फोरम में आकर के व्यक्तिगत बातों के आधार पर अपने भावनाओं को व्यक्त करें। ऐसी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से ज़बरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी को हड़काया है। आप इस पूरे मामले पर देख सकते हैं कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने मदरसे की बात हो या स्पेशल स्टेटस की बात हो, सारी बातों का एक एक करके जवाब दिया है और अपने जवाब को देते हुए वो स्पष्ट तरीके से बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है उसको बदलना होगा। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इससे ठीक पहले टुन्ना जी पांडे का सवाल उठाया था, तो मामला क्या हुआ था। अंततः भारतीय जनता पार्टी को टुन्ना पांडे को बर्खास्त करना पड़ा था। अब उनका ध्यान सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर है और इतना ही नहीं, बाकी के नेताओं पर है जो लगातार नीतीश कुमार के सुशासन और शासन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पूरे रॉ में नजर आए और उनका नया रंग जो देखने को मिला वो बिल्कुल अलग था। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश कुमार से उन्हें फुल कमांड मिल गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझिए कि आपसे बहुत कुछ मिस कर रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई, इस देश से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सभी बातें आप भारत लाइव पे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि सब्सक्राइब का ऑप्शन क्लिक करके भारत लाइव को सब्सक्राइब करना है। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए तो सारी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।